मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। सो हरे कृष्ण माताजी एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो आज का जो विषय है वो हम ऐसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो हम बोलते हैं ना कि 15वां चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसका अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो पूरे भगवत गीता में 18 चैप्टर होते हैं और उसमें 12 और 15 ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। इसमें केवल 20 श्लोक होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले ही छोटे हैं लेकिन इसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। और देखा जाए तो हम बोलते हैं ना, जब पढ़ते हैं भगवत गीता तो हम बोलते हैं कि अतः पंचमोपाध्याय, पंचमा अध्याय, अतः सप्तम अध्याय, अतः द्वादश अध्याय, तो ऐसे बोलते हैं, राइट। लेकिन जब कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता बता रहे थे, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद चल रहा था, उस टाइम पे भगवान अध्याय के नाम लेकर, चलो ये अध्याय हो गया, अभी ये वाला अध्याय स्टार्ट करता हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। एक्चुअली श्रील व्यासदेव जी जो है, उन्होंने जब इस ग्रंथ को उन्होंने रचा था, उस टाइम पे उन्होंने ये विभाजन किया था कि देखो ये इस चैप्टर का नाम ये होगा, ये इधर से लेके इतने श्लोक इसमें आएंगे, ऐसा उन्होंने विभाजन किया था। तो जो 15वां चैप्टर है उसमें 20 श्लोक है और उसका नाम है पुरुषोत्तम योगा। तो जब हम योगा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर बहुत लोग भी योगा करते हैं, लेकिन उनको ज्यादातर शरीर के अंगों को इधर उधर करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज टाइप करना, इसको ही वो योगा समझते हैं। लेकिन योगा मतलब क्या है कि जब आत्मा भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करती है, राइट, तो उस प्रोसेस को योगा बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं कि दो का दो से योग कीजिए तो कितना आएगा, सो 2+2=4 आता है। तो वैसे ही आत्मा जब भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, राइट, तो उस प्रक्रिया को हम योगा बोलते हैं। और योगा में सबसे उच्च स्तर का योगा है भक्ति योगा, जहाँ पे हम निस्वार्थ होकर प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। एक मिनट, या अब कोई कितना भी प्रयास कर ले अनम्यूट नहीं कर सकता। ओके, सो 15वां चैप्टर पुरुषोत्तम योगा है। तो यानी योगा के थ्रू हम किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं, पुरुषोत्तम को, राइट। जो पूर्ण और पुरुषोत्तम भगवान है उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम अपने आप को। तो ये इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है, सुप्रीम पर्सन, यानी द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो 20 श्लोक हैं, इसका विभाजन कैसे हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कैसे कृष्ण जो है वो केवल भौतिक जगत के ही नहीं, वो आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी हैं, ये विषय हमें पता चलता है। और हम देखते हैं 14 चैप्टर में जैसे त्रिगुणों के बारे में चर्चा होती है, तो त्रिगुणों से हम बंधित है, राइट। 13 चैप्टर में और 14 चैप्टर में इसके बारे में हम जानते हैं। तो कैसे हम अब अपने आप को छुड़ाकर इस भौतिक जगत से हम कैसे भगवान के साथ पूर्ण रूप से जुड़ सकते हैं, तो इसके बारे में हम बहुत सारे विषय 15वें चैप्टर में जान सकते हैं। तो पहले जो 5 श्लोक होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कैसे भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन है। जैसे आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत का जो रिफ्लेक्शन है वही भौतिक जगत है। तो ये हमको पता चलता है। उसमें कौन सा उपमान लेते हैं, अपसाइड डाउन ट्री, यानी जो वृक्ष होता है उसको अगर उल्टा देखा जाए तो कैसा होता है, वैसे ही भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का एकदम विपरीत है या फिर उल्टा है, राइट। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके चर्चा करेंगे। तो 6वां श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक ये पता चलता है कि कैसे जो जीव है वो इस भौतिक जगत में स्ट्रगल कर रहा है, कैसे कष्ट भोग रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। और उसके आगे वाले जो 5 श्लोक हैं उसमें पता चलता है कि कैसे भौतिक जगत को देखकर हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ सकते हैं, यानी भौतिक जगत के विषय को लेकर कैसे हम आध्यात्मिक जगत और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरफ हम
जा सकते हैं। और उसके लास्ट वाले जो 5 श्लोक हैं 16 से लेके 20, उसमें हमें पता चलता है कि जो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कैसे हमें वो सब कुछ कृष्ण की तरफ लेके जाना चाहिए या फिर लेके जाता है। ठीक है, तो फिर ये 4 विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो श्लोक आता है उसमें हमको ये, जो हम अपसाइड डाउन ट्री बोलते हैं, यानी जो वृक्ष होता है, नॉर्मली कैसा होता है वृक्ष, उसके जो जड़े होते हैं वो नीचे होते हैं और उसकी जो शाखाएं होती है वो ऊपर होती है। लेकिन पहले ही श्लोक में भगवान हमें कुछ ऐसा समझाते हैं जो हम एक्चुअली भौतिक जगत में देखते नहीं, लेकिन वो वैसे हैं। जैसे कि श्लोक बोलता है, श्री भगवान उवाचा, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक वृक्ष ऐसा होता है जिसकी जड़ें नीचे होती है और उसकी शाखाएं पत्ते ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जो उस वृक्ष को जानता है, राइट, वो वेदास को जानता है। ओके, तो फिर देखा जाए तो वैसा वृक्ष हमें कहीं दिखता नहीं। हम जो सारे वृक्ष देखते हैं वो सारे तो उसकी जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं पत्ते ऊपर होते हैं। तो फिर ये कौन सी वृक्ष की बात कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा वृक्ष वाकई ही हमें दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा वृक्ष हमें दिख सकता है अगर हम किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं। किसी नदी के बाजू में अगर कोई वृक्ष है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसे दिखता है, वो एकदम उल्टा दिखता है। यानी जैसे जड़ें नीचे होती है लेकिन पानी में प्रतिबिंब कैसा होता है, जड़ें ऊपर दिखती हैं और पत्ते और शाखाएं सब कुछ नीचे दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे अगर एक व्यक्ति को उल्टा लटकाया जाए, राइट, उसके पैरों के तले उसको लटकाया जाए, तो वो कभी कंफर्टेबल नहीं रहता है, वो सुखी नहीं रह सकता, अच्छे से नहीं रह सकता, राइट, कष्ट होता है उसको। वैसे ही भौतिक जगत क्या है, वो अपसाइड डाउन ट्री है, यानी आध्यात्मिक जगत को अगर उल्टा कर देंगे तो ये भौतिक जगत है। इसलिए यहाँ पे हम कंफर्टेबली रह नहीं सकते। तो मनुष्य कैसे अगर सीधा खड़ा होगा तो फिर वो सुखी होने का अवसर है, लेकिन उसको अगर उल्टा बांध देंगे, हम उल्टा लटकाएंगे, तो फिर वो सुखी नहीं हो सकता। वैसे ही भौतिक जगत ऐसे विपरीत है आध्यात्मिक जगत के, इसलिए हम यहाँ पे सुखी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए वो वैकुंठ है और ये कुंठा है, राइट। तो वहां पे सत चित आनंद है और यहाँ पे क्या है, असत अचित निरानंद है, तो एकदम विपरीत होता है। तो ये वृक्ष वैसे तो आंखों के सामने दिखता नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है। तो इसके संबंध में एक हम कहानी सुनते हैं कि एक चोर था जिसको चोरी करने के लिए कुछ अवसर नहीं मिल रहा था। तो वो नदी के पास आया था, तो उसने देखा कि वहां पे उसको एक चंद्रहार दिख रहा है। पानी में वो देखता है कि चंद्रहार दिख रहा है, तो क्या करता है, झट से कूदता है, उसके अंदर जाके उस चंद्रहार को पाने का प्रयास करता है। लेकिन वो एकदम तले, मतलब डीपली चला जाता है, बहुत गहराई तक चले जाता है, लेकिन उसको वो चंद्रहार मिलता नहीं है। तो वो फिर से ऊपर आ जाता है और फिर से देखता है कि यार मैं तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैं अंदर गया था नहीं दिखा, तो शायद पानी की वजह से नहीं दिखा होगा, इस बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो फिर से प्रयास करता है, पानी में जाता है, ओके, लेकिन फिर भी उसको वो चंद्रहार मिलता नहीं है। तो फिर से ऊपर आके देखता है, तो वो देखता है कि यार ये ऊपर से तो दिख रहा है, लेकिन जब मैं पानी में जाता हूँ तो मिल नहीं रहा है। तो क्या है, मतलब बात क्या है? तो फिर वो ऊपर देखता है, तो तब पता चलता है कि ये चंद्रहार जो है वो पेड़ पे लटका हुआ है और उसका प्रतिबिंब जो है वो एक्चुअली पानी में दिख रहा है। तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि यहाँ पे भी भौतिक जगत में हमको लगता है कि देखो ये पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, वो पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे तो हमने जीवन में कितने चीजें पाली है, फिर भी हम अभी भी नाखुश हैं, राइट। जो संतृप्ति होना चाहिए, जो संतुष्टि होना चाहिए, जो तृप्ति होनी चाहिए, वो अभी भी हमें नहीं मिल रही है। हमें लगता है कि कुछ और पालेंगे, कुछ और पालेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे तो शायद सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा सोच सोच कर हम जाते हैं, लेकिन सुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक प्रतिबिंब के पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन वास्तव में वही हम नहीं है, राइट। सो इमेज जो दिख रहा है उसको अगर हम टच करना चाहेंगे तो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति है जिसका प्रतिबिंब आईने में दिख रहा है, उसको अगर हम टच करने का प्रयास करेंगे तो वो हो सकता है, उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब को कितना भी टच करेंगे, टच नहीं होगा उसके अंदर का इंसान, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो भौतिक जगत में आम जैसी चीज दिखती है, लेकिन आम का जो स्वाद है वो मिलता नहीं है, राइट।
एक बार क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त की शादी थी, तो उसको जो मतलब दूल्हा बनाने का कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उसका प्रोग्राम में वो सब लोगों ने अलंकार करके रखा था अलग अलग स्टेज पे। तो उसमें ना जो फल होते हैं वो थोड़े से फेक वाले भी मिलते हैं, मतलब नकली फ्रूट्स भी मिलते हैं जो प्लास्टिक से या फिर रबर से बने हुए होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के फूल होते हैं ना, वैसे ही प्लास्टिक के फ्रूट्स भी होते हैं। तो उन्होंने अलंकार के लिए अच्छा सा उन्होंने स्टेज सजा के रखा था। और उस एरिया में क्या है, बहुत सारे बंदर थे। ठीक है। तो फिर बहुत सारे बंदर थे ना, तो उस टाइम पे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे फ्रूट्स लटके हुए हैं, राइट, तो बंदर ने क्या किया, आके उसको छीन कर ले गया और थोड़ा सा दूर जाके उसको खाने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे ही वो खाया, उसको पता चल गया कि ये एक्चुअली फ्रूट नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, राइट। अगर हमको देखा जाए तो वो प्लास्टिक वाले रबर वाले फ्रूट्स भी ना एकदम रियल दिखते हैं, एकदम वास्तव में फ्रूट्स ही है ऐसा लगने लगता है। तो हम एक बार पकड़ लेंगे ना, पकड़ते ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये रियल फ्रूट नहीं है। और अगर तब भी समझ में नहीं आए, एक खाकर हम जान लेंगे कि अरे यार ये तो प्लास्टिक का है, ये तो सही में फ्रूट है ही नहीं। लेकिन वो बंदर पता है क्या कर रहा था, वो ग्रेप का एक गुच्छा लेके गया था और हर ग्रेप को वो टेस्ट करके देख रहा था कि शायद इसमें नहीं है, ये रबर का होगा या फिर ये फेक होगा, लेकिन शायद ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। तो ऐसे अलग अलग गुच्छ, मतलब उसी एक गुच्छे से अलग अलग ग्रेप्स निकाल कर, राइट, वो खाकर टेस्ट कर रहा था। तो उसे देखकर मुझे लगा शायद हमारे जीवन में भी हम यही करते हैं। हमको पता है कि देखो भौतिक चीजों को पाने से सुख नहीं मिलेगा, राइट, कुछ क्षण भंगुर सुख तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में तो दुखी होना ही है। हमने ये अनुभव बहुत बार कर लिया, फिर भी हमें लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ा और पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा। जैसे वो बंदर हर द्राक्ष को, मतलब हर ग्रेप को खाकर टेस्ट कर रहा था कि शायद ये नकली होगा, लेकिन ये असली हो सकता है, ये असली हो सकता है। वैसे ही हम भागते ही रहते हैं बहुत चीजों के बारे में। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, हम इसमें फंस जाते हैं। तो आने वाले श्लोकों में भगवत गीता में 15वें चैप्टर में बोलते हैं कि हम इस पेड़ से ऐसे बंधे हुए हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम बंधे हुए हैं, राइट। और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को छुड़ाना चाहिए, और उसे छुड़ाने के लिए हमारे पास कोई वेपन होना चाहिए, राइट, कोई अस्त्र या शस्त्र होना चाहिए जिससे हम अपने आप को छुड़ा सके। अच्छा, ये जो पेड़ की बात कर रहे हैं, राइट, तो पेड़ को पोषण कहाँ से मिलता है, पानी से मिलता है। तो ये पानी क्या है, ये जो भौतिक जगत का पेड़ है इसका पानी है ये जो त्रिगुण है, राइट। और हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें इस पेड़ को बांध के रखते हैं। तो पेड़ का पोषण हो रहा है त्रिगुणों से, और हम इन त्रिगुणों में बंधे हुए हैं, इसलिए हम पेड़ के साथ भी बंधे हुए हैं। तो इसलिए हमें अगर इससे अलग होना है तो हमारे पास कौन सा अस्त्र चाहिए, डिटैचमेंट, वैराग्य का अस्त्र होना चाहिए, राइट। जैसे अस्त्र का लेकर मतलब एक्स होता है, राइट, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पेड़ को काट सकते हैं, राइट, कुल्हाड़ी बोलते हैं। तो कुल्हाड़ी से जैसे पेड़ को काट सकते हैं, वैसे ही अगर किसी को बंधा जाए पेड़ से, तो उसको उस कुल्हाड़ी से मारकर उसकी रस्सी भी तोड़ी जा सकती है, उसको अलग किया जा सकता है। तो हमें ये जो डिटैचमेंट होगा, ये जो वैराग्य होगा, इससे शायद हम पेड़ को तो नहीं गिरा सकते। यानी भौतिक जगत जैसा पेड़, एक पेड़ है तो नॉर्मली कुल्हाड़ी से मारकर हम गिरा सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत इतना बड़ा है, तो इस पेड़ को हम गिरा नहीं सकते, लेकिन अपने आप को छुड़ा सकते हैं, राइट। तो हम बहुत आसक्त हैं विषय के प्रति, इसलिए तो हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। तो जैसे ही वैराग्य का प्रैक्टिस करेंगे हम, राइट, तो क्या होगा, हम इससे अलग हो सकते हैं। और इससे जब अलग होंगे तो कहाँ जा सकते हैं हम, आने वाले 5 श्लोकों में बताते हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं, और आध्यात्मिक जगत के क्या गुण है, वहां पे क्या होता है, इसके बारे में चर्चा आती है। तो यहाँ पे एक मुख्य विषय ये है कि हम इससे बंधे हुए हैं। ये विषय जब पता चलता है, तब हम अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हम बंधे हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि देखो ये इंद्रियां मुझे मिली है, ये मन मेरे को मिला है, तो इसका तो भोग करना चाहिए, इसकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए, मेरे पास स्वतंत्र है, कौन मुझे रोक सकता है, ऐसा हम सोचकर बहुत सारा इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, राइट। अभी पहले भी करते थे, भक्ति में आने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हम करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि पहले तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम बंधे हुए हैं, राइट, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो एक शरीर से लेके दूसरे शरीर में जा रहे हैं अपनी इच्छाओं के कारण, अपने मन के कारण।
लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो बंधे हुए हैं। कैसे हर बार वो इंद्र तृप्ति कर कर अपना जीवन व्यर्थ करके इससे और मतलब इस भौतिक जगत से और आसक्त होते जा रहे हैं, बंधी होते जा रहे हैं। इनका उन्हें कोई उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, मतलब उनको जानते ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, वो छुड़ाने का प्रयास भी नहीं करते। अगर आप किसी को बोल दो कि देखो भक्ति करो और इस नियमों का पालन कर दो, राइट? तो उनको लगेगा अरे यार ये तो मेरा स्वतंत्र छोड़ मतलब छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ये मत करो, वो मत करो, मैं क्यों सुनूं, राइट? तो एक्चुअली हम नियमों का पालन करने से स्वतंत्र हो सकते हैं। यदि हम अपने स्वतंत्र को यूज करके इंद्र तृप्ति करेंगे तो हम बंदी बन जाएंगे। तो यानी नियमों का पालन करने से स्वतंत्र होते हैं और नियमों का पालन ना करने से बंदी बनते हैं। ये विषय बहुत सारे जीवों को पता ही नहीं चलता। तो पता जब चलता है कि हम बंदी हैं, तो फिर हम धीरे धीरे से वैराग्य का प्रैक्टिस करते हैं। तो अच्छा, वैराग्य करने से ही चल जाएगा, उससे हो जाएगा? नहीं, भगवान का शरण भी लेना चाहिए। ओके, तो भगवान का शरण क्यों लेना चाहिए? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो 15.7 में बोलते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं, लेकिन ये मन और इंद्रियों के कारण यहाँ पे कर्षति बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? तो अच्छा, स्ट्रगल ना करे कहाँ पे आए? तो ये 15.6 में बोल देते हैं ऑलरेडी, न तद भासेते सूर्यो न शशांको पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो वो मेरे जगत आ सकते हैं, मेरे धाम आ सकते हैं, जहाँ पे सूरज या चंद्र या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है उसको रोशन करने के लिए। वो सर्वोत्तम है और हमेशा से ही रोशन है। वैसे धाम में वो आ सकते हैं। और अभी कहाँ पे है वो? भौतिक जगत में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वो कहाँ पे आ सकते हैं? उस धाम में आ सकते हैं जहां से फिर उन्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं है इस भौतिक जगत में। तो अभी विषय आता है कि ठीक है, मुझे सरेंडर करना चाहिए और मैं आध्यात्मिक जगत जा सकता हूँ, लेकिन मैं उनको ही क्यों सरेंडर करूं? उससे क्या फायदा होगा? तो ये जानने के लिए हमको इस चीज का बारे में जानना होगा कि कैसे भगवान हमें इस पूरे भौतिक जगत में हमारा पोषण करते हैं और हमें सब कुछ चला कर देते हैं। जैसे कि अभी आप देखना, न तद भासते सूर्यो न शशांको पावक, यानी भगवान बोल रहे कि आध्यात्मिक जगत में जो मेरा धाम है, वहां पे किसी सूरज और चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम किस जगत में हैं अभी? भौतिक जगत में है। और जब भी सूरज नहीं होता है तब यहाँ पे अंधेरा होता है। तो इसलिए इसको रोशन करने के लिए सूरज की जरूरत है। हमारा जो वेजिटेशन है, हमारा जो जो कुछ भी हम धान्य या फिर जो कुछ भी वेजिटेबल्स हम कुछ उत्पन्न करते हैं, उसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए, चंद्रमा की रोशनी चाहिए, बारिश चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये सारे कौन प्रोवाइड करता है? तो इसलिए ये सवाल जब आता है तो 15वें चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि मैं एक्चुअली ये सब प्रोवाइड करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं एक्चुअली पूरे ग्रह जो है अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं ना, उसका भी कारण मैं ही हूँ। तो अभी हमारा सवाल यही था ना कि देखो, भगवान को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनको सरेंडर हम क्यों करें? क्योंकि वही सब कुछ चला रहे हैं। ओके, जो हम सूरज को देख रहे हैं, अगर सिंपल भी हम सवाल पूछ ले कि सूरज को किसने बनाया, ठीक है, मैं जब पैदा हुआ था तब से देख रहा हूँ सूरज है। तो मेरे माता पिता से पूछता हूँ कि आप जब पैदा हुए थे तब भी सूरज था क्या? तो वो बोलेंगे हाँ तब भी सूरज था। जब दादाजी और दादी माँ हुए थे तब सूरज था क्या? हाँ, उनके टाइम पे भी सूरज था। ऐसे हम ट्रैक करते जाएंगे ना, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मैंने सूरज की सृष्टि की है। मेरे आने से पहले सूरज नहीं था, मेरे आने के बाद ही सूरज या चंद्रमा ये सब कुछ आए हैं, राइट? ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो फिर कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन ये सब किसकी पुष्टि कर रहा है? एक्चुअली भगवान कर रहे हैं। और कोई भी हमारे हम में से कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल नहीं करता है। हम पता लगा सकते हैं कि देखो ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसकी वजह से ही देखो धरती इस कक्षा में घूमती है और धरती में इंसान ऐसे रह सकता है, वैसे रह सकता है। हम बता सकते हैं लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत बार साइंटिस्ट बता देते हैं कि मैकेनिज्म कैसे है, मतलब चीज कैसे हो रही है ये बता देंगे, लेकिन ये ऐसा होने का कारण कौन है या फिर उसको कौन चला रहा है, इसकी चर्चा नहीं होती है।
राइट? तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन दोनों कॉम्प्लीमेंटरी होनी चाहिए। यानी जो विज्ञान हमें सिखाता है, राइट, वो आध्यात्मिक ज्ञान से विपरीत नहीं होना चाहिए। वो विज्ञान भी हमें आध्यात्मिक की ओर लेके जाना चाहिए। जैसे 15वें चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ, राइट? ये सूरज जो है आपको मैंने ही प्रोवाइड किया, चंद्रमा जो है मैंने ही प्रोवाइड किया, हवा पानी सब कुछ जो है वो मुझसे ही आ रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या आप भक्ति करते रहते हो, ये भक्ति करने से काम चल जाएगा क्या? आपको खाना कौन देगा? सिर्फ भक्ति करने से खाना मिल जाएगा क्या? आपको मेहनत करनी चाहिए। तो बात सही है, हमको मेहनत करनी चाहिए तभी जाके हमको खाने के लिए खाना मिलेगा। लेकिन जो खाना हम खाते हैं, राइट, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी भगवान का होना महत्वपूर्ण है। अहम वैश्वानरो भूत्व प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचम मन्यम चतुर्विधम। तो भगवान बोल रहे हैं वो जो डाइजेस्टिव फायर होता है ना, हमारे अंदर जीर्ण शक्ति के लिए जो आग की जरूरत होती है, वो भी कौन है? भगवान है। और वही क्या करते हैं? प्राणापान समायुक्त पचम मन्यम चतुर्विधम। हमारे प्राण वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार का जो हम भोजन लेते हैं, राइट, इनटेक जो भी जाता है हमारे अंदर, उसका जीर्ण होता है, उसका डाइजेशन होता है। तो फिर डाइजेशन करने के लिए भी भगवान चाहिए। और जो खाना हम मेहनत करके कमा रहे हैं, ठीक है, वो खाना उत्पन्न होने के लिए भी सूरज, चंद्रमा, बारिश ये सब की जरूरत होती है। यानी खाना उत्पन्न करने के लिए भगवान की जरूरत है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भगवान की जरूरत है। अपितु बाकी जो प्रोसेस है हमारे जीवन में, चलो खाना खाना ही एक काम नहीं है ना, बाकी काम भी तो करने होते हैं, ज्ञान भी तो लेना होता है, कुछ चीजें याद रखनी होती है, कुछ चीजें भूल जानी होती है। तो ये सब चीजें भी हम क्यों कर पा रहे हैं? ये भी भगवान की वजह से कर पा रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविदेव चाहम। तो भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं और मुझसे ही मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, यानी स्मृति यानी याद रखने की शक्ति, ज्ञान और अपोहनम यानी भूलने की शक्ति। हम सारे जीवन में कुछ चीजें याद रखना चाहते हैं, कुछ चीजें भूलना चाहते हैं, और हम ज्ञान लेना चाहते हैं। तो इन तीनों का भी सप्लायर कौन है? ये भी भगवान है। तो भगवान आउटसाइड अगर देखा जाए, बाह्य रूप से देखा जाए, तो सूरज, चंद्र, बारिश, पानी ये सब के लिए हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अंदर अंतरंगिक रूप से देखा जाए तो जो हमारी स्मृति है, जो हमारा ज्ञान है, राइट, अपोहनम है, तो ये सारा भी भगवान से आ रहा है। तो इनसाइड एंड आउट हर जगह से जब भगवान ही सब कुछ हमें दे रहे हैं, तो उनका शरण नहीं लेंगे तो और किसका शरण लेंगे? तो जब हम शरण लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको पूर्ण रूप से और पता चल जाएगा कि देखो यही पूर्ण पुरुषोत्तम है, और बिना किसी संशय के। तो इसलिए 19th श्लोक जो है उसमें बोलते हैं कि जो व्यक्ति जान लेता है कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, तब वो क्या करता है? एक्चुअली उस व्यक्ति को सब कुछ पता है, ही नोस एवरीथिंग। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। तो जो मुझे जान लेता है कि देखो मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, और ये कैसे जानता है? कोई संशय के बिना। तो मान लो उस व्यक्ति को सब कुछ पता है। इवन प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि अगर तुमको पता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो इसका मतलब है तुमको एक्चुअली सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि सारा जो ज्ञान है वो किस कहाँ किस और लेके जाना चाहिए, उसका जो उद्गम स्थान है वो क्या है? ये जानना कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान कौन है, उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए, उनको शरणागत क्यों होना चाहिए, और ये जानकर उनको शरणागत होना, उनकी सेवा करना। तो यही तो अल्टीमेट है। कितना भी ज्ञान हो, कहीं से भी ज्ञान इकट्ठा किया हो, लास्ट को वहीं पहुंचना है। तो अगर तुम ऑलरेडी जान चुके हो कि देखो यही पूर्ण पुरुषोत्तम है, इनकी ही सेवा करना चाहिए, तो इसका मतलब तुमको सब कुछ पता है। शायद हमने वेद नहीं पढ़े हैं, उपनिषद नहीं पढ़े हैं, सारे पुराण नहीं पढ़े हैं, सब कुछ वेदों का ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये जान ले कि देखो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम उनको समर्पित करेंगे कोई संशय के बिना, तो इसका मतलब हम सब कुछ जान गए हैं। और जब सब जान ही गए हैं कि देखो कृष्ण का शरण लेना है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? कंप्लीटली शरण लेकर उनकी सेवा कंप्लीटली करता रहेगा। तो 19th जो श्लोक है वो हमें यही कंक्लूड करता है कि देखो, जान लिया तुमने कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है,
और कैसे जान लिया? क्योंकि सब कुछ जो बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से जो भी सप्लाई हो रहा है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, वो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो अभी कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। भक्ति में आने के बाद में भी हमको थोड़ा सा संशय रहता है, इसीलिए तो हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होते हैं। भले हम कितना बात कर ले, कितना भी सुन ले, टाइम लगता है। संशय पूर्ण निस्संशय होकर, निस्संदेह होकर हमको भगवान का शरण लेने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर वो पता चल गया, कोई संशय नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया, तो हम क्या करेंगे? 24/7 हर क्षण भगवान को देने का प्रयास करेंगे। तो यही बता रहे हैं 19th वर्ष में, श्लोक में, कि जो व्यक्ति जान लेता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, बिना कोई संदेह के, तो वो क्या करता है? पूर्ण रूप से अपने आप को मेरी सेवा में नियुक्त करता है। तो ये है पुरुषोत्तम योगा। राइट? तो पहले हमने क्या जाना? कि ये जो भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। देखो, जब भी रिफ्लेक्शन दिखता है, हमको रियलिटी की तरफ मुड़ना चाहिए। यानी अगर प्रतिबिंब दिख रहा है, तो हमें सोच आनी चाहिए कि ये प्रतिबिंब है, तो वास्तव में कुछ और एग्जिस्ट करता है, कुछ और वास्तव में होता है। इसका हमें याद रहना चाहिए। क्योंकि हम देखना, हमने पता नहीं कितने जन्म निकाल दिए, और हमने कितनी बार तो देख लिया कि कोई भी व्यक्ति बिना वृद्ध हुए नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति बिना मृत्यु के नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति बिना किसी व्याधि के, रोग के नहीं रह सकता, कितना भी प्रयास कर ले। राइट? ये जरा, व्याधि और मृत्यु, ये आने ही वाले हैं। और हमने देखा है कि कितना भी हम किसी से प्रेम कर ले, वो कभी ना कभी हमें छोड़ के जाने वाला है। कितनी भी चीजें हम पाले, हमेशा खुश नहीं रह सकते। हमने ये अनुभव बहुत बार किया है, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में किया होगा। लेकिन फिर भी हमें एक इच्छा होती है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसके साथ मैं हमेशा रहूं। मैं कभी बूढ़ा व्यक्ति ना बनूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं आना चाहिए, मुझे कोई रोग नहीं आना चाहिए। ये इच्छा है। भले ही वो सब कुछ हो रहा है, फिर भी इच्छा तो नहीं जा रही है ना। तो ये इच्छा क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम उस जगत को, उस जीवन का अनुभव कर चुके हैं जहां पे ये सब कुछ नहीं है। हम कुंठा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें वैकुंठ के बारे में पता है। अभी क्या है कि कंफ्यूजन है कि यार, ये इच्छा आ कहाँ से रही है। राइट? तो जब ये इच्छा आती है ना, तभी हमको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हमें एक दूसरा जगत रहता है, और हमें वहां पे जाना चाहिए। राइट? जैसे आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, ओके, लेकिन सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। जैसे चंद्रहार, वो ढूंढने के लिए वो व्यक्ति पानी में 2 बार गया। राइट? जब 2 बार गया तब नहीं मिला, तो उसको पता चलना चाहिए कि शायद ये दिख रहा है लेकिन पानी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो होगा। कहीं नहीं है तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिख सकता है? राइट? वैसे ही अगर हम खुश होने का प्रयास बहुत कर रहे हैं, वृद्ध ना होने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर हम हो रहे हैं, मतलब शायद हम प्रतिबिंब के पीछे पड़ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो असली चीज है, शायद उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो ये विचार आना चाहिए। ओके? तो ये विचार जब आएगा, तब हम और मेहनत करके हमें उस विचार को साकार करने में लगाना चाहिए। देखो, सिर्फ विचार आ गया तो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है? तो अभी हम भक्ति, जो पुरुषोत्तम योगा है, जो पुरुषोत्तम मास में, उसमें हम क्या करना चाहते हैं? एक तो हम और जानना चाहते हैं कि कैसे जो रियल सब्सटेंस है, जो वास्तव में जो जगत है, जो वास्तव जीवन है, उसको हम जानेंगे और उसकी तरफ जाने का ज्यादा प्रयास करेंगे। तो जो भी हम सोच रहे हैं ना कि मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए, वो जीवन मिल सकता है। वो जीवन ऑलरेडी हमारे पास था, लेकिन हम यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए वो हमारे पास वो जीवन नहीं है, लेकिन वो फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो एक बार अगर हम उस धाम में पहुंच गए, तो फिर से वापस नहीं आ सकते। तो बहुत लोगों को ये प्रश्न भी रहता है कि भगवान बोल रहे हैं कि एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो फिर हम इधर क्यों आए? राइट? तो अगर एक बार भी इधर आने का चांस नहीं रहता, तो भगवान श्लोक क्यों बोलते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम? राइट? तो एक बार आने का चांस है, लेकिन एक बार फिर लौट गए तो फिर वापस नहीं आओगे। सो वंस वी विल कम इन दिस वर्ल्ड, दैट इज व्हाई लॉर्ड कृष्ण सेज, वंस यू कम टू माय धाम, देन यू विल नेवर कम बैक अगेन। सो वंस यू कम टू माय धाम, मतलब इससे बाहर हम एक बार आ सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, एक बार आएंगे, लेकिन
फिर वापस चले जाएँगे, तो फिर इधर आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो भगवान हमें आह्वान दे रहे हैं 15वें चैप्टर में कि इस प्रकृतिस्थानि कर्षति, सो इस प्रकृति में जो हम प्रयास कर रहे हैं, राइट, स्ट्रगल कर रहे हैं खुशी पाने का, तो ये उतना अच्छा नहीं है। यहाँ से आप निकल कर मेरे धाम आ जाओ वहाँ पे। अच्छा, क्यों आ जाए? हम आपके घर क्यों आ जाए? ये आपका घर ऐसा नहीं बोलो, ये हमारा घर है। ममैवांशो जीवलोके, तो आप मेरे हो और मेरा धाम आपका भी है, राइट? तो जब हम भक्ति करते हैं ना, तो पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है। लेकिन जैसे-जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं ना, हम पता लगाते हैं, पता चल जाता है कि आई नॉट ओनली बिलीव इन गॉड बट आई बिलोंग टू गॉड। यानी केवल मैं भगवान पर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे हैं, ये विषय भी पता चल जाता है, राइट? सो पुरुषोत्तम योगा जो है, उसमें हमको इतने सारे विषय पता चलते हैं, उसी वजह से हम भक्ति में बहुत अग्रसर हो सकते हैं। यदि हम कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हैं, कृष्ण को हर जगह देख नहीं पा रहे हैं, कृष्ण की अनुभूति नहीं हो रही है, तो 15वां चैप्टर हमें बहुत हेल्प कर सकता है। जब भी हम भोजन ले, तब हमें पता चल जाएगा कि हम वैश्वानर हो। जब भी हम सूरज को देखते हैं, तब भी पता चल जाता है। जब भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता है, कोई साइंस की बात करता है, तब भी पता चल जाता है कि देखो भगवान ही चला रहे हैं। तो ये 15वां चैप्टर हमें हेल्प करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ा सकें। ओके, तो हमने 4 विषयों पे डिस्कस किया है ब्रीफली। तो अगर आप हर श्लोक को, उसके अनुवाद को और भाष्य को पढ़ेंगे, तात्पर्य को पढ़ेंगे, जो 20 ही श्लोक है, छोटा-सा चैप्टर है, तो ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ में बताया, थोड़ा इधर-उधर शायद एग्ज़ाम्पल्स लिया होगा, लेकिन प्रभुपाद जी के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है, वो बहुत ही अद्भुत है और जितना ज़्यादा हो सके इस पुरुषोत्तम मास में आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी भगवान के प्रति और आसक्ति बढ़े और आप इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्त हो जाएँ और अपने आप को इस जो उल्टा लटकाया हुआ पेड़ है या फिर उल्टा लटकाया हुआ जीवन है, उससे आप विमुक्त हो सको। ओके? सो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम योगा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।